हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में किसानों के लिए दो बड़ी अपडेट आई है। आज 10 फरवरी दोपहर 3 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में किसान संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। ड्रोन के उपयोग से खेती में नई क्रांति। निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण हेतु दूसरे चरण में ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित कर लिए गए हैं। सरकार की तरफ से किसानों के लिए, युवाओं के लिए अच्छा मौका आ गया है दूसरे चरण का। यदि आप किसान हैं और ड्रोन प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जमाना है वो भी ड्रोन का ही रहने वाला है और अभी भी जो ड्रोन है उससे ही कार्य हो रहे हैं। छिड़काव को लेकर है, खाद को लेकर है, स्प्रे को लेकर है, सभी काम ड्रोन से हो रहे हैं। तो आप यदि किसान हैं तो आपको ड्रोन प्रशिक्षित होना चाहिए। किसानों को, युवाओं को ड्रोन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है कृषि विभाग, हरियाणा सरकार। जी हाँ, बता दें कि यदि आप 10वीं पास युवक हैं जिनकी आयु 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, तो सीएचसी और एफपीओ के सदस्य हैं तो आवेदन करने के पात्र हैं। लाभार्थियों का चयन संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ड्रोन का, ये निःशुल्क रहने वाला है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप इच्छुक हैं प्रशिक्षण लेने के ड्रोन का, वो भी निःशुल्क और फ्री में, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, तारीख है, वो 19 फरवरी 2024 है। 19 फरवरी 2024 अंतिम दिन है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का नाम है www.agriharyana.gov.in पर, यानी एग्रीकल्चर हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है विभाग की तरफ से। टोल फ्री नंबर है 1800 180 2117 पर कॉल करके और भी जो भी आपका सवाल है वो इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जिले के कृषि उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या कृषि उपनिदेशक और सहायक कृषि अभियंता से आप संपर्क कर सकते हैं। इस टोल फ्री माध्यम के साथ आप पूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। आप सभी के लिए पहली और बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा के किसानों के लिए, युवाओं के लिए। दूसरी अपडेट है रिमाइंडर के तौर पर हरियाणा के सभी किसानों के लिए। जी हां, आज 10 फरवरी है और जिस भी किसान ने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है तो सभी किसान जल्दी से जल्दी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवा लीजिए। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी। जी हां, पानीपत के डीसी वीरेंद्र दैया की तरफ से जानकारी आई है कि हर एक किसान का मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसी किसान ने रबी सीजन में जमीन किसी कारण से खाली छोड़ दी है तो वह भी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। फसल को मंडियों में बेचने, फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने यानी मुआवजा प्राप्त करने और सरकार की अन्य किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो यदि आपने अपनी जमीन खाली छोड़ दी है या कोई भी फसल उगाई हुई है, अभी जो रबी की फसलें हैं, रबी का सीजन चला हुआ है, तो सभी को मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी है। पोर्टल खुला हुआ है और 15 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आगे आपकी फसल को कोई भी नुकसान होता है तो उसका मुआवजा सरकार के अनुसार मिलेगा। और यदि आप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको मुआवजा मिलने में बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। या बीच में कोई भी योजना आती है सरकार की तरफ से हरियाणा के किसानों के लिए, तो उस योजना का लाभ लेने के लिए भी आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा, तभी आप जो योजनाओं का लाभ है वो ले पाएंगे। तो ये दो बड़ी अपडेट आई थी। दूसरी अपडेट आप सभी के लिए रिमाइंडर के तौर पर आई थी
और आप सभी के लिए दो बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा में किसान संबंधित हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।